इंद्रिय संयम के विषय में ही महर्षि मनु कहते हैं, न जातु काम कामाना मुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। यहाँ कामः शब्द दो बार आया है, एक तो कामः और दूसरा षष्ठी का रूप कामाना। पहला जो काम शब्द है वो अभिलाषा का सूचक है, इच्छा का वाचक है, और दूसरा जो काम शब्द है वह विषय का वाचक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि जो विषय हैं उनका वाचक है। अब अर्थ करते हैं। महर्षि मनु कहते हैं कि कामा नाम उपभोगेन, विषयों के उपभोग से जातु मने कभी भी कामः कामना इच्छा न शाम्यति शांत नहीं होती हैं। कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं जब विषयों का उपभोग कर लूँगा तो मेरी इच्छाएं शांत हो जाएगी, इसलिए विषयों का उपभोग तो करना ही चाहिए। तो इसका उत्तर है कि कामानाम उपभोगेन, विषयों के उपभोग से जातु कभी भी काम न शाम्यति, इच्छा शांत नहीं होती है। एक उदाहरण से बताते हैं, उपमा से। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। अपितु बता रहे हैं कि हविषा, हवि के द्वारा, घी के द्वारा, कृष्ण वर्तमा इव, कृष्ण वर्तमा के समान, अग्नि के समान, काला है मार्ग जिसका, अर्थात अग्नि को कृष्ण वर्तमा कहा जाता है, क्योंकि वह जहाँ जहाँ लगती है उसका मार्ग काला हो जाता है, वह सबको जलाकर राख कर देती है। तो हविषा, हवि से, घी से, कृष्ण वर्तमा इव, अग्नि के समान, भूय एव, अधिक ही, अभिवर्धते, बढ़ती है। जैसे अग्नि में घी जितना डाला जाए वो और अधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार इच्छाओं की जब तक पूर्ति होती जाती है वो और अधिक वृद्धि को प्राप्त होती है। अगला श्लोक। यश्चैतान् प्राप्नुयात् सर्वान् यश्चैतान् केवलांस् त्यजेत् प्रापणात् सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते। ऊपर जो श्लोक आया है वह श्लोक मनुस्मृति के अलावा महाभारत में भी मिलता है। महाभारत अधिक प्राचीन है और उसमें आप गूगल पे सर्च करके देखें, ययाति और पुरु, ययाति का प्रसंग बहुत ही सुंदर निरूपित किया गया है। अस्तु। यश्च एतान प्राप्नुयात सर्वान, यह जो एतान सर्वान, इन सभी को, इन सभी विषयों को, प्राप्नुयात प्राप्त करता है, और च एतान केवलान त्यजेत, यश्च एतान, और यश्च, और जो, केवलान, केवल यहाँ ओनली अर्थ में नहीं है, होल अर्थ में, समस्त, जो इन समस्त को, जो इन सभी को त्यजेत, त्याग देता है, जो इन सभी विषयों को त्याग देता है, तो प्रापणात सर्व कामानाम, सभी कामनाओं को, सभी विषयों को, प्रापणात प्राप्त करने की अपेक्षा तो परित्यागो विशिष्यते, इनका परित्याग, इनका भली भांति त्याग करना ही विशिष्यते, विशेष हुआ करता है। अब इंद्रिय संयम का उपाय क्या है, इंद्रियों का संयम कैसे किया जा सकता है, विषयों का त्याग कैसे हो सकता है, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। न चैतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुम सेवया विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यश। विषयेषु प्रजुष्टानि, रूपादि विषयों में, प्रजुष्टानि प्रसक्त हुई, रूपादि विषयों में आसक्त हुई, लगी हुई, एतानि, इन इंद्रियों को, असेवया, रूपादि विषयों का सेवन न करने से तो, सन्नियंतुम, नियंत्रित, न शक्यन्ते, नहीं किया जा सकता है, तथा मने उस प्रकार से उनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है इन इंद्रियों को। यथा, जिस प्रकार से, नित्यश, हमेशा, ज्ञानेन,
ज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। ज्ञान क्या है कि ये जो विषय हैं वो सदैव क्षीण होने वाले हैं, और हमारा जो शरीर है जो हाड़ मांस का बना हुआ है वह भी क्षीण ही होने वाला है, वह सर्वदा रहने वाला नहीं है। इस प्रकार दोषों का चिंतन करने से जो ज्ञान होगा, उस ज्ञान की प्राप्ति से ही हम इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, न कि जबरदस्ती इंद्रियों को रोक करके उनके विषयों से दूर ले जा करके हम इंद्रिय संयम नहीं कर सकते। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।